राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 66 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण स पूरा, व के ऊपर आधार है, स के साथ बोलेंगे सर, व में मिक्स करेंगे सर्व। ध पूरा, माँ के ऊपर आधार है, ध के साथ धर्मान, माँ के साथ आधार है धर्मान। फिर प में मिक्स करते हुए परी, आधे त के साथ य परित्य और आधे ज के साथ य पूरा ज्य परित्यज्य। ठीक है, पहला चरण रिपीट करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरा चरण मा में, दोनों अक्षर दीर्घ हैं, दोनों को लंबा खींचना है। मामी क, शब्द पुराने के बाद क पे अनुस्वार आधा म, मामेकम शरण, तीनों अक्षर पूरे, तीनों में मिक्स होगा शरण, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म, शरणम। व्र का मतलब हुआ व आधा और र पूरा, व्रज, ज में भी अमिक्स किया। दूसरा चरण फिर से, मामेकम शरणम व्रज। पहला और दूसरा चरण साथ में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तीसरा चरण अह, शब्द पुराने के बाद ह पे अनुस्वार आधा म, अहम, आधे त के साथ वात्वा, स पूरा, व के ऊपर आधा र, सर्व। फिर पापे, आधे भ के साथ यो, पापेभ्यो। तीसरा चरण फिर से, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। चौथा चरण मो, मो के बाद में क्ष, क्ष का मतलब हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा, मो के साथ आधा का मोक्ष में मिक्स करेंगे मोक्ष। ये के साथ में आधा षटकोण वाला यश्यामी, मोक्ष यश्यामी, माँ शुच, च में मिक्स किया शुच, च में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, शुच ह। चौथा चरण फिर से, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार फिर से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्लोक का अर्थ समझते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, अभी तक कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं जाना तो कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे अत्यंत गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट वचन बताऊंगा, सुनाऊंगा, जिसे जानकर तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इसी कड़ी में भगवान ने बताया कि हमें भगवान कि हम हैं ऐसी बात स्वीकार कर लेनी है, अपने मन से हर समय भगवान के गुण, लीला, उनकी स्वरूप का चिंतन करना है। हमें इस संसार के काम को भगवान का काम मानना है, जिससे कि हर समय भगवान का पूजन, भगवान की सेवा होती रहे और भगवान के चरणों में स्वयं को देखना है। हमेशा ऐसा सोचना है कि मैं भगवान के चरणों में स्थिर हूँ। इसी जगह पर एक बात और याद आई, महाराज जी कई बार अपने सत्संग में इस बात को भी कहते हैं कि हमें जिस तरह से एक बच्चे को माँ की गोद बहुत अच्छी लगती है, ठीक उसी तरह हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भगवान के चरणों में या फिर संतों की गोद में बैठे हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर भगवान ने पिछले श्लोक में बताई कि हमें अपने आप को भगवान के चरणों में देखना है। हम ज़्यादातर जब तक किसी की शरण नहीं लेते, जब तक किसी का सहारा नहीं लेते, तब तक खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम ये मानेंगे कि हम भगवान के चरणों में हैं और निश्चिंत हैं, हम संतों की गोद में बैठे हैं। बच्चा माँ की गोद में बैठा रहता है और फिर निश्चिंत रहता है, उसको कब भूख लगे, कब प्यास लगे, वो सब माँ का चिंतन है। ठीक उसी तरह हमें भी बस निश्चिंत हो जाना है। हर समय जो भगवान ने काम दिया उस काम को कर लेना है। उस काम से किसी ने हमको कुछ कहा कि नहीं,
कहा उससे कुछ चिंतन नहीं करना है, केवल हम भगवान की चरणों में और संतों की गोद में बैठे हैं, मस्त आनंद कर रहे हैं, बस ये भाव बनाए रखना है। अब हम आगे आज वाले श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस तरह हमने पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को जो आश्वासन दिया वो बात जानी। अब भगवान अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताने जा रहे हैं। शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों का आश्रय, परित्यज्य, छोड़कर, मामेकम, दो शब्दों में विभक्त होगा, माम धन एकम, माम यानी मेरी, एकम यानी एक यानी केवल, शरणम, शरण में, व्रज आजा, अहम मैं, त्वा तुझे, सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से, मोक्ष यिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, माँ यानी नहीं, शुचः यानी चिंता कर, तो माँ शुचः यानी चिंता मत कर। पूरा अर्थ क्या निकला? संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। हमको इस श्लोक का अर्थ समझकर बिल्कुल भी नहीं लगा होगा कि भगवान ने ये श्लोक अर्जुन से कहा है, बल्कि भगवान ने ये श्लोक हम सबको कहा है, क्योंकि हम इस संसार में अपने आश्रय को ढूंढते हैं, अपने सहारे को ढूंढते हैं। तो भगवान ने न केवल अर्जुन को बल्कि हम सबको बोला कि हमें संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल और केवल परमात्मा की शरणागति लेनी है। भगवान की शरण में आने से, जो बात अभी संतों की कृपा से मुख से निकली थी कि हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हम भगवान के चरणों में और संतों की गोद में हैं। तो ऐसा मानने से स्वतः हम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठा निश्चिंत रहता है, बस हमें भी ठीक उसी तरह भगवान का भजन करना है। भजन करने का मतलब ये नहीं 24 घंटे माला लेकर जपनी है, बल्कि संसार में जो भी काम मिल रहा है उसे भगवान का सेवा पूजन मानकर बिना कुछ चाहे, बिना कुछ सोचे, बस अपने पूर्ण भाव से उस कार्य को पूरा करना है। तो इस तरह से भगवान ने सारे साधन का सार इस श्लोक में बता दिया कि भगवान की शरणागति ही संपूर्ण साधनों का सार है। जब एक भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। तो हमें केवल और केवल भगवान की शरणागति लेनी है, भगवान के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर देना है। इस बात को स्वीकार कर लेना है कि मैं केवल और केवल भगवान का ही हूँ, और ऐसा मानकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हमें निर्भय हो जाना है, निशोक हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है और निशंक हो जाना है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।